हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेडेन के में आपका फिर से स्वागत है। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रिय साथियों, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कौन सी कोयले की किस्म नहीं है? तो कौन सी किस्म नहीं है बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जो कोयले की किस्म है यानी लिग्नाइट, डोलोमाइट, तो इसमें डोलोमाइट है, वो कोयले की किस्म नहीं है। और एंथ्रासाइट ही एक अच्छा कोयला कहलाता है जिसे, और लिग्नाइट और बिटुमिनस एंथ्रासाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये है गोबी, यानी ए इज द राइट आंसर। और देखते हैं ये सहारा है, ये कहाँ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो पेडोलॉजी या लिम्नोलॉजी। तो ये होता है लिम्नोलॉजी, यानी बी इज द राइट आंसर। और पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं, लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जो लवण नदी है वो लूनी नदी कहलाती है, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो मुगल गार्डन है वो राष्ट्रपति भवन पर स्थित है, यानी सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। और ताजमहल है, ये आगरा में बना है। लाल किला भी है आगरा में, और एक लाल किला दिल्ली में भी बना हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है साथी बताएंगे। ए होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका होगा सी, यानी 339। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो मांसपेशियों की संख्या और हड्डियों की संख्या में अंतर देख लेंगे। अगला प्रश्न, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये कहलाती है, यानी ये RRB में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये कहलाती है ब्रेलिंग, यानी बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे का खोल किसका बना होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो अंडे का खोल जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है साथियों। और हमारे चैनल को आप शेयर भी करते चलेंगे अपने साथियों को, और लाइक भी करते चलेंगे। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये क्या काटती है? विषुवत रेखा को जायरे नदी, 20 का राइट आंसर। और जो कांगो नदी है ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो लिम्पोपो नदी है इसके बारे में भी ये लिखेंगे। और जो माही नदी है ये भारत में है, ये किसको 2 बार काटती है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये सभी नदियां मौजूद हैं परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उल्लेख है?
तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये होगा अनुच्छेद 360, सी इज द राइट आंसर। और ये 352 और 356 ये किससे संबंधित है, ये तीनों क्रमानुसार लिखेंगे। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो किस वर्ष जोड़ा गया था और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जो संशोधन हुआ था उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। तो सी इज द इसका राइट आंसर। और ये 86वां संशोधन था। अगले देखते हैं, इसमें इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो माउंट एटलस ये दे रहा है दक्षिणी अमेरिका। तो हिमालय पर्वत एशिया में बिल्कुल सही है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल सही है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये माउंट एटलस है ये साथियों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका नहीं, ये कहाँ है? ये अफ्रीका, ये अफ्रीका में स्थित है। तो यही इसका गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो के रचयिता हैं कौन है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो कौन है? नरसिंह मेहता, ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 20 का सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो ये कहलाता है, बताएंगे साथियों, कोरोमंडल तट कहलाता है, जो कि पूर्वी क्षेत्र में है। भारत के नक्शे के हिसाब से देखते हैं तो कोरोमंडल तट मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा, पेरिकार्डियम या डाययूरेटिक या ड्यूरा मीटर। तो ये कहलाती है ड्यूरा मीटर, यानी सी इसका वो डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। और साथ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, इसलिए हमें आप सब्सक्राइब करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को बेहतरीन प्रश्न लेके आते हैं। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखेंगे, और सुमेलित है वो भी देखेंगे। तो गिद्दा पंजाब बिल्कुल, करगम तमिलनाडु, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल, इस तरह से मिला लेंगे। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो बताएंगे। जीवित जो जीवाश्म कहलाता है वो यानी पाइनस, साइकस, कंगो या इफेड्रा, तो ये कहलाता है जिकंगो, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे चमकदार तारा कौन सा है? टाइटन, एंड्रोमेडा, साइकस या ध्रुव तारा। तो ये जो चमकदार तारा है वो है साइरस, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित इसमें भी पूछ रहे हैं सुमेलित करने के लिए। तो एलोरा का कैलाश मंदिर वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था एलोरा का कृष्णदेव प्रथम ने। और कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था।
तो इस तरह से सूची मिला लें। युवा महासागर किसे कहा जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो युवा जो महासागर है वो कहलाता है सी आंसर। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी सलीम अली, केला संकला, रामदेव या सुंदरलाल बहुगुणा? तो ये कहलाता है यानी पक्षी मैन सलीम अली को। ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो बताएंगे साथियों, सिद्धार्थ, परम, अप्सरा या ननौरा? तो जो परमाणु रिएक्टर है ये अप्सरा है, और परम है ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है साथियों। और जो सिद्धार्थ है ये सिद्धार्थ परम से पहले आया होगा, ये भी एक कंप्यूटर है। भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? तो कालिदास को, चाणक्य को, समुद्रगुप्त को या सरदार पटेल को? तो ये कहा जाता है चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। और कालिदास को क्या कहते हैं और कुमारगुप्त को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न, किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता? तो किससे नहीं बनता है? गधा, ऊंट, बकरी या कुत्ता? तो ये सभी को मालूम होगा, ऊंट का दही नहीं जमता है। अगला प्रश्न, जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश को, सूर्यमुखी को, अमरवेल को, बरगद को? तो ये कहा जाता है किसको? पलाश को, क्योंकि ये फूल देखने में दूर से ऐसे लगते हैं जैसे पेड़ में सारे में आग लगी हो, जिसे पलाश को ही जंगल की आग कहते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाता है पर्टुसिस, यानी डिप्टी। अगला, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये और ये इसका स्वशासन चोल वंश में और इसका स्थायी स्वशासन का वर्णन मिलता है। रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो बताएं साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये कहलाता है जीरो फाइट। इसी के साथ धन्यवाद साथ।